नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को हरियाणा के 13 जिलों में जहां 50 से 75% तक बारिश की संभावना है, वहीं आंधी तूफान भी आ सकता है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अंबाला में आज भी मौसम ठंडा है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई को पूरे हरियाणा में बारिश होगी। 13 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात व पलवल में 50 से 75% बारिश की संभावना है। 5 जिलों कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर व फरीदाबाद में 25 से 50% तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा 4 जिलों कैथल, करनाल, पानीपत व सोनीपत में 25% तक बारिश हो सकती है। आगे समाचारों में पिछले दिनों आग में राख हुई फसलों के लिए प्रदेश सरकार ने 151 किसानों के लिए मुआवजा जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 87 लाख रुपए हस्तांतरित कर दिए। प्रभावित किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए खाद बीज मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। 17 जिलों में 324 एकड़ क्षेत्र में फसलें आग में जल गई थी। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर अब स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल ने गौशालाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में बदलाव किया है। साथ ही नई नगरपालिका लेखा संहिता 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य हरियाणा में नगर निकायों की लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। आगे समाचारों में हरियाणा में गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला क्षेत्र में 20 वर्षों तक काम करने वाले कलाकारों को अब पेंशन मिलेगी। परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले कलाकारों को हर महीने 10,000 रुपए और 3 लाख रुपए तक की आय वाले कलाकारों को 7,000 रुपए मानवदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। हरियाणा के निवासी कलाकार ही योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। आगे समाचारों में हरियाणा में अब पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% की बजाय 20% कोटा मिलेगा। बलिदानी अग्निवीरों के आश्रितों को बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद के बलिदानी नायक संदीप की पत्नी को प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। आगे समाचारों में हरियाणा में सोमवार को 24,695 लोगों की पेंशन शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नए लाभार्थियों के खाते में 7.48 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में प्लॉट के लिए 1.58 लाख परिवारों ने आवेदन किया है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने 2025-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 500 से कम आबादी वाले गाँवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। स्कूलों और धार्मिक स्थलों से ठेकों की दूरी 100 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है। सरकार ने खाते खोलने के लिए शुल्क निर्धारित किया है, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। आगे समाचारों में पंजाब विधानसभा द्वारा नंगल डैम से पानी रोकने के प्रस्ताव के बाद हरियाणा पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का दबाव बढ़ गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जल संकट के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने SYL नहर को समस्या का समाधान बताया है। आगे समाचारों में हरियाणा में कपड़ा उद्योगों की सब्सिडी जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में 3 साल के लिए शुरू की गई हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति को अगले साल
साल 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत मामले की संख्या पर लगी सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर डी सुरेश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आत्मनिर्भर वस्त्र नीति के तहत 4000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आगे समाचारों में, हरियाणा के साल 2025-26 के बजट में प्रस्तावित अरावली की जंगल सफारी परियोजना पर सरकार ने काम चालू कर दिया है। अरावली क्षेत्र के गुरुग्राम और नूह में करीब 10,000 एकड़ में जंगल सफारी विकसित की जाएगी। इस जंगल सफारी में 15 किलोमीटर के तेंदुए पार्क को भी तैयार करने की योजना है। पहले यह परियोजना राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से तैयार की जानी थी, मगर अब इसका सारा कार्य वन एवं वन्य प्राणी विभाग की देखरेख में होगा। आगे समाचारों में, हिसार नगर निगम में सुबह 11 बजे आग लग गई। आग ज्वाइंट कमिश्नर के फर्स्ट फ्लोर पर बने दफ्तर में लगी। घटना के समय ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतमपाल सिंह कमरे में ही थे। गनीमत यह रही कि आग उनके ऑफिस के साथ अटैच बैठक में लगी। धुआं देखकर ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतमपाल सिंह ऑफिस के बाहर आ गए। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग नहीं बुझी। बताया जा रहा है कि ज्वाइंट कमिश्नर के कमरे में लगे एसी का कंप्रेसर फटने के कारण आग लगी है। आग के दौरान कर्मचारी यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए। इसके बाद अग्निशमन विभाग को फोन किया गया। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आगे समाचारों में, हरियाणा में चरखी दादरी के जवान अमित सांगवान 24 शहीद हो गए। वह अपने साथी जवानों के साथ जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें तीनों जवान शहीद हो गए। आज अमित सांगवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव सारंगपुर पहुंचेगा। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमित के पिता की मौत हो चुकी है। दादा सेना से रिटायरमेंट हैं। अमित की कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी। परिवार के लोग जल्द ही इसकी शादी करने वाले थे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।